उसने गिफ्टर को मेंशन करके गाली दी थी। आवाज आएगी तेरी खातिर, आवाज असरा की रात कौन बना असरा की रात कौन था, चिलमन बना मालूम है ये रात फातिमा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्लिप आपने सुना, क्लिप में अगर आपको क्लियर आवाज़ नहीं आई तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक ये कलाम है जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में लिखा गया है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इसमें शान बयान की गई है और ये लगाया जा रहा है जी टिकटॉक पे गेमिंग खेलते हुए फ़ातिमा के बैकग्राउंड में। फ़ातिमा का क्योंकि नाम है फ़ातिमा तो उसके बैकग्राउंड में ये कलाम चला दिया गया। शायद अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में और बाहर जितने भी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चाहने वाले हैं, ये उनको फंसाने के लिए जाल में चलाया गया है या ख़ुद को ये साबित करने के लिए चलाया गया कि हम बड़े मतलब के नेक औरतें हैं। हम मतलब जैसे इसकी अम्मा की बातों में भी होता है हर वक्त अल्लाह ये अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वो फ़लाँ, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है भी हम बड़े नेक लोग हैं और हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग भी इनकी हिमायत करते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि भाई हमारी तरफ से फ़ातिमा नंगी बैठ जाए, चौराहे में बैठ जाए, हीरा मंडी पे बैठ जाए, जिधर मर्जी बैठ जाए, टिकटॉक पे बैठ जाए, बीगो पे बैठ जाए, कहीं पे कुछ भी करे, हमारी तरफ से कुछ भी करे, हम नहीं बोलेंगे। अब हम नहीं कहते कि चलो ठीक है वो गलत, हम कह रहे हैं कि भाई गलत कर रही है। बिल फ़र्ज़ करें कि आप जो कहते हैं कि भाई हम क्यों वीडियो बनाते हैं, हमने इनको छोड़ दिया, नहीं वीडियो बनाते। अब आप ये बताएं कि ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की इंसानियत है कि अहले बैत से मोहब्बत कर की दावेदार इसकी माँ जो पीछे कलाम लगा के दे रही है, सीधे सीधे वो अहले बैत की मतलब बेहुरमती कर रही है। आपकी बेटी के सर पे के ऊपर दुपट्टा नहीं है, उसका सीना कवर नहीं है, वो एक बेहयाई वाला काम कर रही है, वो सीधे सीधे अल्लाह की नाफरमानी वाला काम कर रही है और आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप पीछे पाक मासूम हस्तियों का कलाम लगा रही हो। आपको शर्म नहीं आई? तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हमारी तरफ से ये दोनों माँ बेटियाँ जो मर्ज़ी करें, तो ये चीज़ जो है इस पे खुदारा आप थोड़ा खुदा का खौफ खाएं और इन्हें कुछ समझाएं जो इनके फैंस हैं, जो इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं कि तुम लोग गलत काम कर रही हो तो बस खामोशी से करो। ये नहीं कि तुम लोग साथ में इस्लाम को भी बदनाम करो कि भाई अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार भी हो तुम और अल्लाह की नाफरमानी और उसके हबीब के नाफरमानी वाले काम भी सरेआम करती हो। जो दावेदार होते हैं ना, मोहब्बत तो भाई बड़ी कुर्बानियाँ मांगती है। मोहब्बत करने वाले जो है ना वो इस तरह सरेआम अपनी नुमाइश नहीं करते। मोहब्बत करने वाली जो ख़वातीन है ना वो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के अन्हा के तर्ज़ ज़िंदगी पर अमल भी करती हैं। उनके बताए हुए उनकी जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी अपनी इस दुनिया में उसके ऊपर उस तरह के उनके अमल को अपनाने की भी कोशिश करती हैं। सैयदा फ़ातिमा को तो किसी नामहरम आँख ने देखा नहीं, उनके तो किसी एक बाल ने नहीं देखा। उनका तो जो कहते हैं कि जनाजा भी है वो भी पर्दे की हालत में रात के वक्त हुआ। उन्होंने तो अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह, वो पाक हस्तियाँ कहाँ, हम लोग गुनाहगार कहाँ। हमारी मजाल है कि हम लोग उनकी इस तरह पीछे लगा के तो हम टिकटॉक पे बैठ के तो आप लोग जो हो यहाँ पे गेमिंग खेल रहे हो। गेमिंग में क्या होता है, साथ वो लड़की बड़ किए जा रही है। अगर आपने नहीं सुनना, अगर आपने एहतराम नहीं करना उन हस्तियों का, तो आप क्या शो करवा रहे हो ये कलाम पीछे लगा के। तो गौर करें ज़रा ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों की वजह से है, जो आप लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं ये फिर बढ़ती जा रही हैं आगे माँ बेटियाँ। तो अब मैं तो इस पर बात नहीं करूँगी कि वो टिकटॉक पे बैठी है, क्यों बैठी है,
उसकी बेटी है, अपनी बेटी को बेशक सरेआम नीलाम करे, सरेआम उसकी बोली लगाए, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि समझाने वालों की बातों को उसने जूती की नोक पे रखा। उसकी माँ ने ये कहा कि भाई आप कौन होते हो, आप हमसे जेलस होते हो, हम लोग नहीं जेलस होते, तुम लोग कमाओ, रातों रात तुम लोग पाकिस्तान की नहीं दुनिया की अमीर तरीन खातून बन जाओ, ठीक है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस खातून को आरजे महवश जैसी औरत ने भी हाथ इसके आगे बांध दिए कि अपनी बच्ची को कम से कम बचा लो, खुद जो मर्जी कर लो। वो कहती है कि मेरी बेटी मर गई इसी सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया ने मेरी बेटी को जो है ना वो क्या कहते हैं उसकी भेंट चढ़ गई वो, और मेरे हाथ में वो वक्त नहीं आता कि मैं अपनी बेटी को कैसे मतलब बचा लेती, मैं भीख मांग के खा लेती, इनका पेट पा लेती, मैं सोशल मीडिया पे ना आती। तो उस जैसी औरत ने भी इसके आगे मिन्नतें तरले की हैं, पर नहीं जी, इस औरत की दिमाग में पता नहीं ये मतलब किस चीज़ का इसको खुमार चढ़ा हुआ है, इसको दौलत का नशा चढ़ा हुआ है, इसको लगता है कि लोग हमसे जलते हैं। मतलब कि दुनिया में तुम पहली औरत हो जिसके पास पैसा आ रहा है कि तुमसे लोग जलेंगे। इसको कितने लोगों ने ऑफर्स तक कर दी कि भाई हम तुम्हारे खर्चे उठाते हैं, तुम अपनी बेटी को बस टिकटॉक से उठा लो। इसने उसको भी जूती की नोक पे रखा। तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इसको अब कहने की। बात सिर्फ यहाँ पे इतनी होगी आशा मैडम कि ये जो तुमने आके झूठ बोला सोशल मीडिया पे कि मैं गरीब हूँ, फिर तुम वहाँ पे गांव में कच्चा कोठा बना के बैठी रही, वहाँ पे तुमने दोनों हाथों से आवाम को लूटा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटा। फिर तुमने एक और कहानी गढ़ी कि मैं शहर में शिफ्ट हो रही हूँ, सिटी में, और हमने रेंट पे घर ले लिया। अब इसका आप झूठ देखें कि ये रेंटेड घर पे ऊपर सोलर सिस्टम लगवा रही है। आप मुझे ये बताएं कि ये लंबे लंबे हाथ करके, बड़ी बड़ी बातें करके, खड़े होके, दाएं से बाएं होके एक वीडियो बना देती है। इसकी वीडियो में क्या होता है? आप मुझे बताएं कि ये क्या आपको सिखा रही है, क्या आपको दिखा रही है, क्या आपको ये एंटरटेन कर रही है, कोई फ़नी वीडियोस बना रही है, कोई अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल शेयर कर रही है, कोई ये कुकिंग आपको अच्छी सिखा रही है, कोई स्टिचिंग सिखा रही है, कोई बच्चों की अच्छी तरबियत आपको सिखा रही है। आप इसकी वीडियो में क्या देखने जाते हैं? ये बीबी आती है, ये अल्लाह और रसूल का नाम लेती है बेशरम और ढीठ औरतों की तरह, और ये लंबी लंबी बातें लंबे लंबे जो हैं वो छोड़ती है। झूठ के जो इसने स्क्रिप्टेड एक तैयार किया होता है स्क्रिप्ट डेली कि आज मैंने ये झूठ बोलना है, और सिर्फ बातें, ये जी ये हो रहा है जी, ये हमसे फ़लाना जलता है जी, ये फ़लाना जो है वो ऐसे है, ये फ़लाना वैसे है, फ़लाने ने हमारे साथ ये कर दिया। आज तक इसकी वीडियो में इसके अलावा आपको क्या देखने को मिला है कि फ़लानी ने मुझे ये कह दिया, फ़लाने ने मुझे वो कह दिया, वो इधर से आया उसने हमें ये कुछ इसकी वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलता है? कोई आपको एंटरटेनमेंट इसकी वीडियो में से मिलती है? नहीं ना। लेकिन फिर भी आप लोग सिर्फ चस्के लेने के लिए जाते हो। तो जो आप हमें आके तनकीद करते हो ना, ये तो तुम लोगों से रब पूछेगा क़यामत के दिन कि तुम इस शैतान सिफ्त औरत की वीडियो में चस्के लेने के लिए क्यों जाते थे। सिर्फ तुम लोग अपनी आंखों को ठंडा करने जाते हो इन माँ बेटी को देख के, और उसके बाद तुम इनकी बातें, चस्कों वाली बातें सुनने जाते हो। रोज़ आके वो एक कहानी सुना देती है। अब इसने शोशा छोड़ दिया कि हमने रेंट वाला घर लिया है, ये घर इसका अपना है, पहले भी इसका अपना घर था, इसके अपने ख़ानदान के लोगों ने हमसे राब्ते किए हैं जो कहते हैं इनके पास गाड़ी भी थी, घर भी था, सब कुछ था। ये झूठी मकार औरत है, और अभी तक भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है वो उतरी नहीं है। अभी भी अमेरिका से गिफ्ट्स आ रहे हैं, और अभी सोलर सिस्टम लग गया है। अब आप बताएं इस बात का, आप मुझे जवाब दें जो इसकी हौसला अफजाई करते हैं कि भाई रेंटेड हाउस पे कौन इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके सोलर सिस्टम लगवाता है। थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये घर भी इसका अपना है। तो पहले दिन से लेके आज दिन तक इस खातून ने जितने झूठ बोले हैं ना, वो झूठ बोलने की इतनी महारत हासिल है उस औरत को कि मैं कहती हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई इतना खूबसूरती से झूठ बोलता होगा, या फिर कोई दुनिया में शायद ही इतने बेवकूफ़ लोग होते होंगे जितने हम लोग हैं कि उसके हर झूठ पे हम आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं, और अभी तक भी लोग उनको पैसे दे रहे हैं। अब तो वो शेर मारने वाले ने भी इनसे पनाह जो है ना मांग लिया कि मुझे बख्श दो, मैं इन औरतों से कुछ नहीं, मेरा इनसे ताल्लुक़, बस वो
उसको मैंने गरीब समझकर उस पे तरस खा के मैंने उसको वो शेर वाले जो गिफ्ट हैं वो दे दिए थे, मार दिए थे, जो भी है। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, मतलब इनको कोई मुंह लगाना चाहता नहीं है। इनको कोई जो इंसान है ना जिसके अंदर थोड़ी सी गैरत है वो इनसे दूर ही रहना चाहता है। लेकिन ये औरतें अभी तक भी अपने आप को मासूम सती सवित्री साबित करने पे लगी हुई हैं और साथ में मज़हब की भी हुर्मती किए जा रही हैं, पाक हस्तियों की भी हुर्मती किए जा रहे हैं। और अभी ये इसका सुने, मुझे इजाज़त दें। अच्छा, मैं आपको ईमान से अजान गवाह मगरिब की अजान शुरू हो गई है। हमारे घर का 3-4 साल से गर्मियों में दिन रात ऐसी चलता है, चलता ही नहीं चलता है। अब मुझे कहता है जी रात को बाहर सोएंगे, मैं नहीं सोऊंगी। अभी दिखाएंगे आपको, और किचन में यानी कि किचन हमारा वही संभालेंगी और खाना उनके हाथ का बनेगा साथ। तो मजे नहीं, अपने हस्बैंड से इजाज़त ली है? नहीं, मैं अब लूंगी। इजाज़त है, अच्छा बना।